गुना में खुले बोरवेल में एक मासूम गिर गया है। 10 साल का मासूम सुमित बोरवेल में गिरा है। मौके पर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक पहुंच गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ऑक्सीजन की सप्लाई बोरवेल में की जा रही है। 2 जेसीबी मशीनें और एक पोकलेन से गड्ढा किया जा रहा है। शाम 4 बजे की ये घटना है। ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे जेसीबी मशीन से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन प्रशासन की ये बड़ी लापरवाही है। जब बोरवेल का गड्ढा बनाया जा रहा था तो उसके आसपास पत्थर क्यों नहीं रखे गए, उसके आसपास साइन बोर्ड क्यों नहीं लगाया गया, और रात के अंधेरे में एक 10 साल का मासूम इस बोरवेल में गिर जाता है। भीड़ देखिए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। एसडीएम पूरी तरह से इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। कलेक्टर साहब भी पहुंच गए हैं, लेकिन प्रशासन के ऊपर सवाल उठते हैं। जिम्मेदारों से सवाल पूछे जाने चाहिए और लगातार सवाल पूछे जाएंगे भी, क्योंकि 10 साल के मासूम की जिंदगी का सवाल है। सुमित नाम का ये मासूम इस बोरवेल के गड्ढे में गिर गया है। ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। 2 जेसीबी मशीनें और एक पोकलेन से गड्ढा भी किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम भी है, एसडीआरएफ की टीम भी है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कई घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन अब ये सुमित नाम का मासूम, सुमित नाम का बच्चा कब तक बाहर निकलेगा, इसका कोई भी पुख्ता आश्वासन न तो जिम्मेदारों के पास है, न प्रशासन के पास है। तो बोरवेल में ये 10 साल का बच्चा गिर गया है। तस्वीरें बेहद अच्छी नहीं हैं, तस्वीरें डराने वाली हैं, क्योंकि मासूम को बाहर निकालना बेहद जरूरी है। जिंदगी और मौत के बीच की जंग मासूम लड़ रहा है। सुमित नाम का ये बच्चा लगातार कई घंटों से इस बोरवेल के गड्ढे में गिरा हुआ है। ऑक्सीजन की सप्लाई हालांकि की जा रही है। एसडीएम खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कलेक्टर साहब भी पहुंचे हुए हैं। 2 जेसीबी की मशीनें भी लगी हुई हैं, एक पोकलेन मशीन भी लगी हुई है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लगातार राहत बचाव का काम चल रहा है। जेसीबी की मशीन आपको तस्वीरों में साफ साफ दिखाई दे रही है। तस्वीरों में भीड़ भी है और मेरे सहयोगी मोहन बघेल ताजा तस्वीरों के साथ मौके से लाइव जुड़ गए हैं। मोहन, ताजा तस्वीरें क्या कुछ बयां कर रही हैं, दर्शकों तक पहुंचाइए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर गुना के जो सागर के जो गांव है, इसमें एक नाबालिग शिवम मीना जो कि बोरवेल में गिर गया। यहाँ पर 2 जेसीबी मशीनें और एक पोकलेन मशीन जो है यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पर डीएम मौजूद है, यहाँ पर एसडीएम और तमाम जिले का जो अमला है वो यहाँ पर रेस्क्यू में लगा है और बच्चे को निकालने की जो कोशिश कर रहा है। यहाँ पर आप ताजा तस्वीरें देख सकते हैं। ऐसे यहाँ पर जो टीमें हैं वो सक्रियता से अपना काम कर रही हैं और यहाँ पर कोशिश की जा रही है, वो लगातार यही कोशिश की जा रही है कि किसी भी प्रकार से जो है नाबालिग को सुरक्षित निकल जाए। जी, मगर एक बंडल और चाहिए। मोहन बघेल, तस्वीरें दिखाते रहिए। रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है, इसके बारे में भी दर्शकों को जानकारी दीजिए। पूरी तरह से एसडीएम साहब मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कलेक्टर साहब भी मौके पर हैं। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। ताजा हालातों से लगातार अपडेट लिया जा रहा है, लेकिन बच्चे से किसी तरह का कोई संपर्क हो पाया है या नहीं, इसकी जानकारी अभी नहीं है। लेकिन रेस्क्यू का काम तेजी से किया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि बच्चा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। बच्चा लगातार जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। बच्चा लगातार अपने आप को बचाने के लिए जूझ रहा है। 10 साल का मासूम लगातार 6 घंटे से इस बोरवेल के अंदर है। सोचिए आप, नीचे जैसे जाता जाएगा ऑक्सीजन की कमी भी होती जाएगी। 10 साल का बच्चा है, बच्चे की उम्र ज्यादा नहीं है, समझ इतनी नहीं है, घबरा भी सकता है, पैनिक भी हो सकता है। ऐसे हालातों में बच्चा लगातार डर सकता है, मानसिक रूप से इतना सशक्त नहीं होगा, क्योंकि 10 साल ही उसकी उम्र है। और मोहन मेरे साथ फिर से जुड़ गए। मोहन, रेस्क्यू का काम कहां तक पहुंचा है? बच्चे से किसी तरह का संपर्क अभी हुआ है प्रशासन का? वो करीबन यहाँ पर जो है बच्चे के नजदीक पहुँचने वाली है और चूंकि वहाँ पर ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर व्यवस्था कर दी गई है, वहाँ तक जो नाबालिग है वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई पहुँचाई गई है और जो है रेस्क्यू टीम यहाँ पर लगातार जो है बच्चे को
निकालने का प्रयास करेगा। यहाँ पर मौके पर तस्वीरें में देखें, यहाँ पर लगातार यही कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह जो है नाबालिग वो सुरक्षित निकाला जाए। और मोहन लगातार हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। जेसीबी की मशीन लगातार खुदाई कर रही है, लेकिन जंग जिंदगी और मौत के बीच की है। उम्र बच्चे की 10 साल है और 10 साल का बच्चा कैसे इस जंग से लड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। बच्चे को हौसला बनाए रखना होगा, बच्चे को बाहर आना होगा। हमारी पूरी कोशिश है कि बच्चा इस गड्ढे से बाहर आए, बोरवेल से बाहर आए। विस्तार न्यूज लगातार इस खबर को दिखा रहा है, विस्तार न्यूज लगातार इस खबर पर बना हुआ है। हमारे सहयोगी मौके से ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और रेस्क्यू का काम लगातार जारी है। संजीव सिन्हा एसपी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसपी साहब, क्या बच्चे से किसी तरह का संपर्क हो पाया है? नहीं, रेस्क्यू का काम कहां तक पहुंचा है? ताजा हालात क्या कुछ कह रहे हैं एसपी साहब? करीब ये 39 फीट के आसपास गड्ढे में बच्चा फंसा हुआ है और हम लोग 25 फीट तक पहुंच गए हैं। अगला 1-1.5 घंटा और लगेगा। हमारा रेस्क्यू वर्क चल रहा है। एसपी साहब, रेस्क्यू का काम जारी है, लेकिन बोरवेल के पास जैसा बताया जा रहा है कि कोई साइन बोर्ड भी नहीं था। अंधेरे की वजह से बच्चा गिर जाता है, लापरवाही कहीं ना कहीं है। लेकिन वो बात अलग है कि बच्चे का रेस्क्यू अब लगातार जारी है। जैसा आप कह रहे हैं कि 1.5 घंटे में रेस्क्यू किया जा सकता है। बच्चे से किसी तरह का कोई संपर्क हो पाया प्रशासन का अभी तक? अभी तक नहीं हो पाया है। ठीक है एसपी और साहब, ये बहुत जो जी जमीन जी है, जी बताइए जमीन एसपी पे साहब। बोरवेल है, जी 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 सर, वो बताइए। उसी बच्चे के पिताजी का है। अच्छा, हेलो जी जी एसपी साहब, जैसा आप कह रहे हैं बच्चे के क्या आप पिताजी मेरे का को है, सुन पा रहे लेकिन हैं? जी 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 जी, बहुत शुक्रिया संजीव सर आपका तमाम जानकारी के लिए। एसपी साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। जैसे वो बता रहे थे कि बच्चे के पिता का बोरवेल था, यानी बच्चे के पिता ने ये बोरवेल खुदवाया था जिसमें बच्चा गिरता है। तो एसपी साहब ने जानकारी दी है 1.5 घंटे में बच्चे का रेस्क्यू लगभग कंप्लीट कर लिया जाएगा, बच्चे को बाहर निकाल लिया जाएगा। ताज़ा तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, प्रशासन पूरी तरह से सहयोग कर रहा है। एसपी साहब भी यही बात कह रहे हैं कि प्रशासन लगातार जुटा हुआ है। 25 फीट तक खुदाई कर ली गई है। हालांकि एसपी साहब ने कहा है कि अभी तक बच्चे से कोई संपर्क नहीं हो पाया है, बच्चे की ताजा जानकारी नहीं मिल पाई है। बच्चे इस वक्त किस हालात में है ये अभी नहीं पता है, लेकिन 25 फीट की खुदाई हो गई है। बच्चे तक पहुंचने की कोशिश लगातार जारी है। लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम काम कर रही है। 25 फीट तक खुदाई कर ली गई है। शाम 4 बजे यह घटना होती है। उसके बाद लगातार प्रशासन वहां पहुंचता है, एसडीएम साहब पहुंचते हैं, कलेक्टर साहब पहुंचते हैं, एसपी साहब पहुंचते हैं, एनडीआरएफ पहुंचता है, एसडीआरएफ पहुंचता है। मोहन बघेल मेरे सहयोगी ताजा तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। मोहन बघेल एसपी साहब से हमने बात की। एसपी साहब कह रहे हैं कि 25 फीट तक खुदाई हो गई है। लगभग 1.5 घंटे में यह काम, रेस्क्यू का काम पूरा हो जाएगा। ताजा तस्वीरें दिखाइए और अधिकारियों से बातचीत भी करते रहिए। मोहन, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये जो अभी बच्चा है वो 40 फीट की गहराई पर है और अभी तक खुदाई जो है वो लगभग 20 फीट की कर ली गई है, यानी कि आधे जो हिस्सा है उसमें खुदाई कर दी गई है। और यहाँ पर लगातार जिले का प्रशासन, यहाँ पर मैं दिखा दूँ आपको, जो है यहाँ यहाँ पर और यहाँ के जो वो भी है, यहाँ तस्वीरों में मैं दिखाना चाहूंगा। और ये जो है यहाँ का जो लाइव तस्वीरें देखें, यहाँ पर रेस्क्यू के लिए जेसीबी लगी हुई है और दिख रही है। ये मोहन तस्वीरें दिखाते रहिए। बोरवेल के गड्ढे के पास की जो तस्वीरें हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन की जो तस्वीरें हैं, लगातार दर्शकों तक पहुंचाते रहिए, क्योंकि एक बच्चे की जिंदगी का सवाल है। एक 10 साल का मासूम बोरवेल में गिर गया है, जिंदगी की जंग लड़ रहा है। बच्चा जिंदगी और मौत के बीच खड़ा है, जूझ रहा है, लड़ाई लड़ रहा है। बाहर आने की कोशिश लगातार की जा रही है, प्रशासन भी लड़ाई लड़ रहा है। एनडीआरएफ की टीम भी वहां पर मौजूद है, एसडीआरएफ की टीम भी वहां पर मौजूद है। हमारी टीम लगातार वहां पर बनी हुई है। विस्तार न्यूज के सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। ताजा तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और लगातार पहुंचाते रहेंगे जब तक सुमित बाहर नहीं आ जाएगा। विस्तार न्यूज की ये मुहिम लगातार जारी रहेगी। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। 25 फीट तक की खुदाई की गई है। 49 फीट के गड्ढे में मोहन
जैसा बता रहे हैं हमारे सहयोगी मोहन बघेल, बता रहे हैं कि 49 फीट के गड्ढे में सुमित गिरा है। 10 साल का मासूम जिंदगी से लड़ रहा है। लगातार हम अब इस पूरा अपडेट, इस खबर पर पूरा अपडेट आपको दिखाते रहेंगे, ताजा तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे।